नवरात्रि का दूसरा दिन है। कल हमने शैलपुत्री को प्रणाम किया, आज हम ब्रह्मचारिणी को प्रणाम करेंगे। भगवान महादेव को मिलने के लिए जिन्होंने तपस्या की है और शिव तक पहुंची, आद्य शक्ति भवानी विशेष प्रकार की माता जगदम्बा की उपासना करना चाहते, उसके लिए चैत्र नवरात्रि श्रेष्ठ है। हमारे गुजरातियों के लिए आसो नवरात्रि को पूरी उत्साह और आनंद से बीतती है। कोई गांव ऐसा नहीं, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं जहां कोई माता की उपासना नहीं, कोई घर भी ऐसा नहीं। और विशेष प्रकार से देवी उपासक इस मधुमास में, चैत्र मास में, चैत्री नवरात्रि में विशेष प्रकार से उपासना करते हैं, उपवास करते हैं, माता की आराधना करते हैं और करनी भी चाहिए। हमारी सनातनी परंपरा शिव और शिवा की उपासना है, देव और देवी की उपासना, महादेव और महादेव की उपासना, काली और महाकाल की उपासना, महेश्वर और महेश्वरी की उपासना। हम दोनों की उपासना करते हैं। हमारी सबकी कुल देवी रहती है, हमारी की कुल माता जी रहती है, जिनके चरणों में हम निरंतर मस्तक झुकाते रहते हैं। 9 दिन के लिए तो विशेष प्रकार से उपवास कर, उपवास ना कर सके तो अल्प आहार करें। तो आइए हम ब्रह्मचारिणी को प्रणाम करते हैं। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन और कथा का भी दूसरा दिन है। तपश्चारिणी त्वं हि तापत्रय निवारिणी। आदि उपाधि में से मुक्ति देने वाली है मां जगदम्बा ब्रह्मचारिणी। विशेष प्रकार से आज सोमवार भी है, आज के दिन श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए। जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उन पर सूर्यनारायण की विशेष कृपा रहती है। और महादेव की उपासना में श्वेत वस्त्र की श्रेष्ठता भी है। दक्षपुत्री सती ने जब भगवान महादेव की उपासना की थी, श्वेत वस्त्र को धारण किया था, श्वेत भस्म का त्रिपुंड भी किया था। इसलिए आज कल भी मैंने कहा था सोमवार के दिन विशेष प्रकार से श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए। बहुत सारे भाई बहनों ने श्वेत वस्त्र धारण भी किए और विशेष प्रकार से मेरे सुरेश भाई ने तो श्वेत वस्त्र ही पहने। एक युग था बहुत ज्यादातर लोग श्वेत वस्त्र ही पहनते थे, सफेद वस्त्र ही पहनते थे, मन को शांति देते। और कॉटन वस्त्र जो रुई में से बने हैं उनको पहनना चाहिए। कोई पार्टी कोई फंक्शन में गए तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, पहन लीजिए, लेकिन रेशमी वस्त्र ज्यादातर नहीं पहनना चाहिए, कॉटन वस्त्र पहने। मानसिकता और शारीरिकता दोनों में बहुत फर्क पड़ेगा। आइए हम प्रणाम करते हैं। जिन्होंने तप किया, साधना किया, वो माता भवानी अम्बा जगदम्बा स्वयं शक्ति, आद्य शक्ति। और दिल से प्रणाम करना चाहिए। शक्ति के बिना शिव भी अधूरे रहेंगे। हमारी साधना भी शिव शक्ति की उपासना के बिना कोई भी देवी देवताओं की साधना अधूरी रहती है। आइए माँ भवानी को प्रणाम करें। तपश्चारिणी त्वं हि तापत्रय निवारिणी ब्रह्मरूप धरा माता ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। मैं प्रणाम करता हूँ माँ। ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। शंकर प्रिया, शंकर प्रिया त्वं हि मुक्ति मुक्तिदायिनी। भक्ति और मुक्ति देने वाली है माँ भवानी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। शंकर प्रिया त्वं हि मुक्ति मुक्तिदायिनी। और शांति देने वाले, ज्ञान देने वाली है माँ भवानी। शांतिदा ज्ञानदा माता
जगदम्बा में प्रणाम करता हूं। और कल भी मैंने कहा था, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, जैसे 12 गणेश हैं, इस प्रकार माता भवानी के भी 9 अलग अलग नामों की वंदना है। प्रथमम शैलपुत्री, रोज बोलना चाहिए, नित्य प्रणाम करना चाहिए, आद्य शक्ति भवानी की उपासना करनी चाहिए। प्रथमं शैलपुत्री द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरी चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता नवदुर्गा प्रकीर्तिता। प्रकीर्तितम, विशेष प्रकार से माँ मैं आपको याद करता हूँ। प्रकीर्तितम, विशेष प्रकार से मैं आपका कीर्तन करता हूँ। दुर्गा की विशेष प्रकार से उपासना है। शिव महापुराण अंतर्गत उमा संहिता के आधारित इसमें 50वें अध्याय में माँ दुर्गा की सुंदर महिमा है, दुर्गा का सुंदर चरित्र है। दुर्गम नाम के दैत्य का हरण किया। कल भी हमने थोड़े श्लोक आपके समक्ष गाए थे। आज भी कथा का प्रारंभ में भी देवताओं को दुख से मुक्त किया था, ऋषि मुनियों की रक्षा की थी। और ये सनातनी परंपरा में माता दुर्गा की विशेष उपासना रही है। ब्रह्मा के पास से उसने वेद ले लिया और वेद धर्म को छुपा दिया, और सभी अपने अपने सतमार्ग से वंचित रह गए और बहुत बड़ा हाहाकार हुआ, जो कल हमने थोड़ी सी कथा की थी। सभी देवता दुखी हो गए, यज्ञ, पूजा, आराधना, कठोर कठिन तप, सब कुछ बंद हो गया और पूरे देवलोक में दुख कष्ट, सभी प्रजा भी दुखी होने लगी। 100 साल तक अनावृष्टि हुई। तभी सब ऋषि देवता शरणम याता योग माया महेश्वरी, योग माता महेश्वरी के शरण में गए। जब तीनों लोकों में हाहाकार होने लगा, तब दीन चित्त वाले प्रजाजनों के हितकारक सभी ऋषि मुनि माता भवानी के शरण में गए, योग माता महेश्वरी के शरण गए। हमारा सबका मंगल करे, हमारा सबका कल्याण करे। और हमने बहुत बार महापुरुषों के मुख से श्रवण भी किया है और पाठ भी किया है। सभी देवता कोई दुख में से मुक्त नहीं कर सकते हैं, तब माता भवानी सभी दुखों में से मुक्त करती है। और वहां तक कहा शिव महापुराण ग्रंथ में, बहुत सारे दुखों में से स्वयं शिव भी मुक्त नहीं कर सकते हैं, तब शिवानी रक्षा करती है। इसलिए देवी की उपासना करनी ही चाहिए। ऐसा सिर्फ नहीं कि हम बस देव की उपासना कर, जिन परंपरा में देवी की उपासना नहीं है वो परंपरा पूर्ण परंपरा नहीं। कोई भी विचारधारा हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई संप्रदाय का हम आपके समक्ष कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन जिन संप्रदाय में देवी की उपासना नहीं है, ये संप्रदाय पूर्ण संप्रदाय नहीं है, क्योंकि हमारा जन्म माँ से हुआ है। माँ भी हमारे लिए श्रेष्ठ देवी हैं। और मैंने तो बहुत बार कथा में कहा है
कोई भी देवी देवताओं की उपासना न हो सके, लेकिन जिन्होंने अपने माता पिता को प्रसन्न कर लिया, समझो देवताओं ने अमृत की बारिश कर दी आपके ऊपर। उनसे बड़ी उपासना, उनसे बड़ी साधना क्या हो सकती है? आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से माता पिता प्रसन्न रहे, मेरी माँ प्रसन्न रहे, माँ की प्रसन्नता रहे, ये सबसे बड़ी उपासना है। आप देवी की उपासना कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने आपको संस्कार दिया, जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिनके पेट में हम 9 महीने तक रहे, जन्म दिया, जीवन दिया, अंगुली पकड़कर चलना सिखाया, व्यवहार सिखाया, इस माता हमारे व्यवहार से प्रसन्न नहीं है, तो सर्व देवी की उपासना भी हमारे लिए व्यर्थ है। इसलिए सभी देवता, ऋषि, सज्जन सब माता भवानी के शरण गए। कहाँ गए? योग माया महेश्वरी के शरण में गए। ततो दृष्टवा महादुःखम्। सब दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? क्योंकि धरती पर साधना, उपासना, उग्र तप, यज्ञ, यागादि, पूजा अर्चन सब कुछ बंद हो गया और सभी अपने अपने मार्ग भूल गए। क्योंकि हमारा मार्ग तो वैदिक मार्ग है, इसलिए वेद को ही ले लिया ब्रह्मा के पास से। इसलिए वेद धर्म का प्रचार प्रसार बंद हो गया, यज्ञ यागादि, पूजा अर्चन बंद हो गए, सत्कर्म, दान आदि, तर्पण अर्पण सब कुछ बंद हो गए। और वर्तमान युग में बहुत ऐसे लोग हैं जो यज्ञों का विरोध करते, पूजा अर्चन का विरोध, साधना उपासना का विरोध और कथा कीर्तन सत्संग का विरोध। ये कथा कीर्तन सत्संग और धर्म प्रचार प्रसार बंद हो जाए तो हम कहाँ पहुंचेंगे? मेरे पास कोई धर्म ग्रंथ नहीं रहेगा, मेरे पास कोई वैदिक परंपरा नहीं रहेगी, तो हमारा सबका क्या होगा? एक बार ऐसा हुआ था, शिव महापुराण ग्रंथ अंतर्गत भगवान व्यास जी ने माता दुर्गा की उपासना के लिए दुर्गा की महिमा गाई है। 5 अध्याय हैं, इनमें से एक अध्याय मैंने लिया है, 50वां अध्याय है, 52 श्लोक हैं। रोज मैं थोड़ा थोड़ा श्लोक लेता हूँ। ततो दृष्ट्वा महादुःखम्। ततो दृष्ट्वा महादुःखम् प्रजानां दीनचेतसा। सभी प्रजा को दुख में से मुक्त करने के लिए सभी ऋषि मुनि देवता कहाँ गए? त्रिदशा शरणं याता योग माया महेश्वरी। योग माया महेश्वरी। योग माया महेश्वरी के पास गए और सभी देवताओं ने माँ जगदम्बा योग माया महेश्वरी को क्या कहा? सभी देवताओं ने कहा, हे महादेवी, ये आद्य शक्ति, ये जगत को प्रकट करने वाली, हे माँ, समस्त प्रजाओं की रक्षा कर और अपने क्रोध को शांत कर दीजिए। अनावृष्टि हुई है, सभी प्रजाएं दुखी हैं, हे माँ तो दया सिंधु है, अन्यथा सभी लोग अवश्य नष्ट हो जाएंगे। इसलिए त्रिलोक की रक्षा के लिए हे माता भवानी, आप अपने स्वभाव को शांत रखिए। जो कि देवी देवताओं की उपासना नहीं हो रही थी, इसलिए माँ को पैमान हुई। तो क्या हुआ? 100 साल तक अनावृष्टि हुई। इसलिए माता भवानी महेश्वरी योगमाया के पास सभी देवता पहुंचे और सभी देवों ने कहा, रक्ष रक्ष महामाये, हमारे सबकी रक्षा करें। रक्ष रक्ष महामाये स्वकीया सकला प्रजा। सकल प्रजाओं की रक्षा करे माँ। कोपम सहर नूनत्वं लोकानश्यन्ति चान्यथा। सभी लोग का नाश हो रहा है, नष्ट हो रहा है। लोकानश्यन्ति चान्यथा। देवताओं ने माता भवानी आद्य शक्ति भवानी महेश्वरी को विनंती की है। ये देवताओं ने माता को कहा कि हे माँ, त्रिलोकी की रक्षा करें, सभी प्रजाजनों की रक्षा करें। हे माँ भवानी,
एक कृपा सिंधु। देवताओं ने कहा, हे माँ, हे दीनबंधु, जिस प्रकार अपने दैत्य शुभ महाबलशाली निशुंभ और द्रुमाक्ष चंड मुंड महाबली का वध किया, वैसे दुर्गम का भी वध कर, दुर्गम का भी अंत कर। माता भवानी ने बहुत असुरों का संहार किया है। जिन असुर का संहार देवता नहीं कर सके, महादेव भी नहीं कर सके, वह महादेवी ने अद्भुत क्रांति की। ये सभी असुरों का नाम है शुंभ, 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 जो महाबली थे, देवताओं को जिन्होंने पराजित किया था। द्रुमाक्ष चंडमुंड, ये सब मली महान महान दैत्य हुए। सभी देवताओं को देवलोक में से और स्वर्ग से वंचित कर दिया था, और हिमालय पहाड़ों की कंदरा में सभी देवता रहने लगे थे। हे माँ, आप सबकी रक्षा कर सकते हैं। हे माँ दीनबंधु, माँ हमारी रक्षा करें। यथा शंभो यथो दैत्यो, यथा शंभो हतो दैत्यो निशुम्भश्च ऐसे महान बलवान असुरों का संहार किया माँ। द्रुमाक्ष चंडमुंडो च रक्त बीजो रक्त बीजो चंडमुंड का आपने अंत किया, शुंभ निशुंभ का अंत किया, महान बलि रक्त बीज का भी आपने अंत किया। और माँ हम सबको याद है, मधु कैटभ का भी व्रत किया, महिषासुर का भी वध किया आपने, अनेक प्रकार से भयंकर भयंकर असुरों को आपने संहार किया है। सभी असुरों से हमारी सबकी आपने रक्षा की। और भी माँ बार बार आप हमारी रक्षा करती रहती, इसीलिए दुर्गम का भी आप अंत करें। ऐसे महान महान बलि असुर हुए। असुरों स्वर्ग पर क्यों चढ़ाई करते थे, स्वर्ग को क्यों जीते थे? क्योंकि देवताओं का कोई संगठन नहीं था, देवताओं की कोई एकता नहीं थी, इसलिए बार बार सभी देवता मार खा रहे थे। असुर बड़े संगठित रहते हैं, इसलिए बार बार ये होता रहा है। और अभी कोई विद्वान ने ये भी बात कही थी कि सनातन धर्म बार बार मार खा रहा है। क्यों? हमारा संगठन का अभाव। हम सब संगठित नहीं हैं, विचारों से हम सब अलग हो गए हैं। संप्रदायों ने बहुत बड़ा काम भी किया है, ऐसा नहीं कहता मैं, लेकिन अलगाववाद भी उनसे हुआ है। हम सब अलग रहे हैं। बहुत सारी बार देवियों ने हमारी रक्षा की है, बहुत सारे युद्ध नारियों ने भी जीता है। महारानी अहल्याबाई, झांसी की रानी सती रानी बाई, ऐसे बहुत सारी नारियों ने युद्ध जीते हैं और राज्य का सुकान भी संभाला है। इसलिए कभी बहनों अपना मन छोटा ना करें। पुरुष में जो शक्ति है ना, उससे 1000 गुनी शक्ति बहनों में है, नारियों में है। इसीलिए नारी शक्ति को जागृत करें। आप पीछे रहती वो तो आपका विवेक है, आपकी मर्यादा है, लेकिन ऐसा कभी पुरुष को समझना नहीं चाहिए कि कोई नारी अपाहिज है। और हम सबको जन्म दिया वो भी एक नारी थी, वो भी हमारी माँ है, जहाँ से सामर्थ्य मिला है। इसलिए बहनों को कभी कम ना समझे, नारी को कभी छोटी ना समझे, उसको दबाने का प्रयास भी नहीं करें। और मैंने तो बहुत बार कहा, शिवालय में कभी जाओ तो मेरा शिव तो नीचे बैठा है, माता जगदम्बा तो ऊपर बैठी है, माता पार्वती ऊंचाई पर बैठी है, और मेरा शिव तो नंदी पर विराजमान है, और माता भवानी तो सिंह पर विराजमान है। ये हमारी माता भवानी है, शेर पर सवारी करने वाली माता अम्बा जगदम्बा भवानी हमारी। इसलिए नारी को कभी सामान्य न समझे, निम्न न समझे, नारी की अद्भुत महिमा है। लक्ष्मी दुर्गा शारदा सब नारी के रूप। लक्ष्मी दुर्गा शारदा सब नारी के रूप। देवी सी गरिमा में
उड़े नारी जन्मनु नारी तो नारायणी नारी रतन की खान नारी तो नारायणी नारी रतन की खान नारी से नर नीपजे ऐसी नारी जग में महान नारी से नर नीपजे ऐसी नारी जग में महान जिस घर में होता नहीं नारी का सम्मान, जिन घर में नारी का आदर नहीं, मान नहीं, सम्मान नहीं, वहां देवत्व नहीं रहता, कोई ऊर्जा नहीं रहती, वहां निर्धनता प्रवेश करते हैं। जहां माता पिता का अनादर, जहां नारियों का, बहनों का अनादर, अतिथियों का अनादर, आचार्यों का अनादर, ब्राह्मणों का अनादर, साधु संतों का, सज्जनों का अनादर, वो परिवार नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपने घर में जो बहन बेटी है उनका आदर करो, उसका सम्मान करो। माँ के रूप में है, पुत्री के रूप में है, बहन के रूप में है, पत्नी के रूप में है, कोई भी रूप में है। हमारी ये आर्य परंपरा, हमारी सनातनी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी ऋषि मुनियों की ये परंपरा है। जिस घर में होता नहीं नारी का सम्मान, खुशहाली रहती नहीं, बन जाता शमशान, खुशहाली रहती नहीं, बन जाता शमशान। जिन घर में नारी का आदर नहीं, मान नहीं, सम्मान, वो घर नहीं रहता, वो घर बनता है शमशान। और मैंने बहुत ऐसे घर भी देखे हैं। ऐसे गांव में मैंने कथा की है, जिन गांवों में 40% विधवा बहनों की संख्या रहती है और सभी युवान बहनों, 35-40 साल में पति मर जाता है, 4 के बाद चाय नहीं, 4 बजे के बाद चाय नहीं पीते और 6 बजे के बाद पानी नहीं पीते। ये लोग क्या पीते होंगे आपको पता होगा, आप तो समझ गए होंगे। ऐसे गांवों में मैंने रात्रि की कथा की। आज 20-25 साल 2002 में है ना, 2002 में ऐसे गांव में मैंने कथा की। कितनी कथा की पता? 150 के आसपास ऐसे गांवों में मैंने कथा की, जिन गांवों में 40% विधवा बहनों की संख्या रहती है। छोटी उम्र में पति मर जाता है, पी पी कर। क्या हालत रो रही होगी। घर में छोटी छोटी बेटी बच्ची। ये गांव में मैं कथा गाने के लिए गया था, तो इस गांव का मुखिया सरपंच श्री थे। कैसे सरपंच बन गया मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत पीता था, बहुत पीता था। और मैं तो कुछ बोलता नहीं हूँ। उसके घर मुझे जाने का अवसर मिला, सरपंच के घर है, तो किसी ने बता दिया कि बापू ये गांव का सरपंच तो बहुत अच्छा है, सज्जन भी है, लेकिन बहुत पीता है। अब थोड़ा सा उसको कुछ कहिए। मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं कहता, लेकिन उसकी युवान बेटी घर में है। मैंने पूछा बेटी कितने कक्षा में पढ़ती हैं? कॉलेज की पहली साल में मैं। मैंने कहा उसको कि तो गांव का सरपंच भी है, अच्छा व्यक्ति, सज्जन भी है, और तू पी पी कर धरती को छोड़कर चला जाएगा। ये तेरी युवान बेटी को छोड़कर जाएगा। तो जिन बेटी पर बाप की छत्र छाया नहीं होती, इस बेटी की हालत क्या होती है पता है आपको? इसलिए आप आपके जीवन को प्रेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चे दिल से तू तेरी बेटी को प्रेम कर रहा है, तो आज तेरी बेटी के मस्तक पर हाथ रखकर अभी संकल्प कर। और उसने पता नहीं क्या हृदय परिवर्तन हुआ,
उसकी बेटी पर हाथ रखा और कहा कि बापू आज से कुछ भी हो जाए मैं मदिरापान नहीं करूँगा। अभी भी नहीं पी रहा हूँ। अभी मुझे थोड़े समय पहले वो बहुत मिले था, मैंने कहा क्या चल रहा है? बापू देखो रूप रंग मेरा बदल गया है। पहले मेरे ओठ काले काले थे, अब मेरे ओठ लाल लाल हो गए। मेरा चेहरा बदल गया, मेरा रूप रंग बदल गया। और बाद में तो उसकी बेटी, उसकी पत्नी ने, सबने मुझे कहा बापू घर में आकर बहुत गालियां बोलते थे। एक घर में से सकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और देवत्व चला। सब संकल्प करेंगे कि हम घर की हर बहन बेटियों का आदर करेंगे। और एक बात दिल से मैं कहना चाहता हूँ, जितना आदर हमारे बहन बेटियों का करते हैं, इतना आदर दूसरों की बहन बेटियों का भी करते रहो। दूसरे की बहन हो, हमारी बहन, सबका आदर सभी बहनों की। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जिस परिवार में नारी की पूजा हो, नारी का सम्मान, नारी का आदर हो रहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वहाँ देवता निवास कर, देवता रमण कर दे, आनंद कर दे। यत्र त्रास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलानि। इसलिए आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। हम सब पुरुष संकल्प करेंगे, कोई भी नारी का हम अनादर नहीं करेंगे, कभी अपमान नहीं करेंगे। कर सकते हैं छोटा सा संकल्प, लेकिन आपके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति कर सकते हैं। तो सभी देवताओं ने कहा, हे महादेवी, मधु कैटभ का भी आपने अंत किया, महिषासुर का भी अंत किया है, और शीघ्र ही दुर्गम नाम के दैत्य का भी अंत करेगा। माँ दुर्गा कैसे बनी, उनकी छोटी सी कथा, कैसे कैसे असुरों का अंत किया, ये देवताओं ने गाया है। हे माँ, समधु कैटभो दैत्यो महिषासुरेव च तथैवामो कृपा सिन्धो दीनबन्धो जहीदृतम्। दीनबन्धो जहीदृतम्। देवताओं ने कहा, माता भवानी को कहा, हे माँ, बच्चों की तो गलती हो सकती है, लेकिन माँ का निजी स्वभाव रहा है अपने बच्चों की गलतियों को क्षमा कर दे। बालकों से तो अपराध पद पद पर होता है, केवल माता अतिरिक्त और कौन हो सकता है जो अपने बच्चों को क्षमा देते हैं। बच्चा को गलती करता है तो पिता तो बहुत दंड देने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन माँ अपने बच्चों को क्षमा देती है। इसलिए देवताओं ने कहा, माँ अब हम सबको क्षमा करें, हमारे अपराधों को क्षमा करें। अपराधो है माँ, बच्चे तो गलती करते रहते हैं, हम आप सबके बच्चे हैं, हम सभी देवता। देवताओं ने माता भवानी को कहा, अपराधो अपराधो भवत्येव। ये सभी श्लोक शिव महापुराण अंतर्गत हैं, क्योंकि मेरा विषय शिव महापुराण है, और शिव महापुराण में से खोज खोज करके मैं आपके समक्ष कुछ न कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। और सभी श्लोक ये देवताओं ने गाए, ये देववाणी है, देवलिपि संस्कृत, हमारी परंपरा, हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनियों की ये भाषा है, हमारे देवताओं की भाषा। हे माँ, हमारे अपराधों को क्षमा करें। अपराधो भवत्येव बालकानां पदे पदे, बालका नाम पदे पदे, कदम कदम पर हमारा अपराध रहता है। माँ, हम सबको क्षमा करें। सहते को जनो लोके। अपराध तो माँ सहन कर सकती है। माँ, केवलम
मातरम विना माँ के बिना कौन अपराध क्षमा कर सकता है? केवलम मातरम विना केवलम मातरम बिना, माता के बिना कौन बच्चों के अपराध को क्षमा कर देते हैं? ये माँ का निजी स्वभाव रहता है, अपना बेटा कितनी ही गलती करे लेकिन माँ उसको क्षमा कर देती है। और मैं बहुत दिल से कहता हूँ, अपनी मातोश्री का ख्याल रखिए। आपके घर में वयोवृद्ध जो आपकी माँ है, दादी है, तो थोड़ा समय उनको भी दीजिए। उनके पास बैठकर सुंदर सुंदर बीती हुई बातें करें, क्योंकि उसको भूतकाल बहुत अच्छा लगता है। माँ, हम छोटे से तो माँ कितनी मेहनत करती थी, माँ तो रोटी बनाती थी, हम आसपास बैठते थे। माँ तुझे याद है ना? माँ तुझे स्कूल भेजने के लिए आती थी। मैं जब होमवर्क नहीं करता था तो माँ तू मुझे कितनी डांटती थी। इस माँ के पास बैठकर इस बातों को याद करें, बीती हुई बातों को याद करें, माँ को बहुत आनंद होगा। और एक बात कहूँ, आपके घर में आपकी माता जो जीवित है ना, तो आपसे बड़ा भाग्यवान दुनिया में कोई नहीं है। घर में धन है, सुविधा है नहीं है, छोड़िए इस बातों को, लेकिन आपके घर में वयोवृद्ध आपकी माँ है, तो आप बड़े बड़े भाग्यवान हैं। आपके लिए आशीर्वाद देने का ठिकाना है। यम्बा का सानिध्य भी है और पावागढ़ का भी सानिध्य है, अपनी माँ और अपने जन्मदात्री